अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ मलाई से घी निकालने की एक बहुत ही इजी और बिल्कुल यूनिक रेसिपी। तो यहाँ पर मेरे पास में थी मलाई, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले फ्रीज़र से निकाल के रख दिया था। और ये मलाई जब हम फ्रीज़र में रखते हैं ना तो बिल्कुल फ्रेश रहती है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो ये जो मलाई थी वो पूरी तरीके से पिघल चुकी थी। अब इसको मैंने क्या किया था, एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था। कोई भी बड़ी सी थाली या फिर बड़ा सा कोई भी बर्तन हो, उसमें मलाई को हमें डाल लेना है, ताकि जब हम इसको फेंटें तो बहुत ही ईज़िली ये फिट जाए और क्या हो कि बिल्कुल भी बाहर ना गिरे वो बर्तन से। तो यहाँ पर मलाई को निकालने के बाद भी मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ऐसे ही। और फिर उसके बाद में अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से एक गिलास ले लेना है और गिलास को ये देखिए बिल्कुल जो है ना धीरे धीरे राउंड शेप में हमें घुमाते रहना है। मलाई का बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम मलाई फ्रिज से निकालें और जब इस तरह से फेंटने की उसकी बारी आए तो मलाई जो है ना बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए। यहाँ तक कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर, यानी कि थोड़ी सी गर्म हो जाए। ये नहीं कि अगर हम ठंडी ठंडी फ्रिज से निकालेंगे और फिर हम उसको इस तरीके से जो है ना फेंटेंगे तो फिर घी जो यानी कि मक्खन जो है वो बहुत जल्दी नहीं निकलेगा और बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। और जब मलाई बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाती है, उसके बाद में जब हम इसको फेंटते हैं तो इसका जो मक्खन है वो बहुत ही ईज़िली निकल जाता है। तो ना यहाँ पर मैंने कोई मशीन का यूज़ किया है, ना ही किसी विस्कर वगैरह का यूज़ किया है। सिंपल सा हमें अपने घर में जो भी ग्लास है उसको ले लेना है और बस इस तरीके से बड़े से बर्तन में मलाई को डालने के बाद राउंड शेप में इस तरीके से गोल गोल घुमाते रहना है। और थोड़ा ही देर में आप देखेंगे कि देखिए इसका जो दूध है ना वो रिलीज़ होने लगा है और मक्खन जो है वो अलग होने लगा है। तो बस थोड़ा सा अभी हम इसको और चलाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि जो मक्खन है ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई अभी मैंने यहाँ पर पानी वगैरह नहीं डाला है, केवल बस यहाँ पे 10 से 15 मिनट ही हमें इसको लगेंगे, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कोई वीडियो स्किप भी नहीं किया है। जैसा है मैं आपको वैसा ही दिखा रही हूँ जितना टाइम लगा। और ये देखिए मक्खन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी ये जो मक्खन है ना पूरी तरीके से बंधा नहीं है। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना होगा कि गर्मियों का अगर मौसम है तो हमें बिल्कुल चिल वाटर का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब इस मक्खन में हम डाल देंगे ठंडा पानी, और ठंडा पानी डालने के बाद में आप देखेंगे कि जो मक्खन है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि इसके जो गोले हैं वो हम इजीली बना पाएंगे। तो ये देखिए आप, जो दूध है ना मक्खन है वो दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगी। और ये देखिए मैं आपको उठा करके दिखा रही हूँ कितने आराम से ये मक्खन जो है वो निकल आया है। बस अब हमें इसके जो है ना इस तरीके से गोल गोल लड्डू जैसे बना करके तैयार कर लेना है, यानी कि इसका जितना भी दूध है वो सारा का सारा रिलीज़ हो जाए, निकल जाए इससे। केवल हमें मक्खन को ही निकालना है। तो बस यहाँ पर ये देखिए हमने इसकी बॉल जो है वो निकाल ली है। इसी तरीके से हम सारे मक्खन को निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट जो है वो यहाँ पर भी लगेंगे, लेकिन आप यकीन मानिए आप इस तरीके से अगर घी निकालते हैं तो आपका घी भी ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, साथ ही साथ मक्खन है वो भी बहुत ही ईजिली निकल जाएगा। तो यहाँ पर सारी बॉल्स जो हैं वो मैंने निकाल ली थी। अब यहाँ पे ये देखिए जो पानी इसका बचा हुआ था, आप इसमें थोड़ा सा दही डाल करके इसका अच्छा खासा मठा जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो बॉल्स थी उनको हमने कढ़ाई में डाल करके इसको धीमी आंच पर जो है वो पकने के लिए रख दिया था। पहले हम इसको धीमी ही गैस पर चढ़ाएंगे, और जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा और घी इसका रिलीज़ होने लगेगा, उसके बाद में हमें जो है ना हाई फ्लेम करना है। लो फ्लेम पर घी क्या होता है कि बहुत अच्छे से पक भी जाता है, साथ ही साथ कढ़ाई वगैरह जो है वो जलती भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं घी चढ़ा करके भूल गई थी और कपड़े जो है वो छत पर डालने चली गई थी, तो इसलिए यहाँ पर जो थोड़ा सा घी था ना वो नीचे कढ़ाई के तले में लग गया था। तो बस यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि घी जो है वो पूरा का पूरा रिलीज़ होना जो है ना शुरू हो चुका है। और अब हम इसको जो है ना गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और हम इसको ज़्यादा नहीं जलाएंगे, क्योंकि जो इसका जो खुरचन जिसको हम बोलते हैं ना ये निकलेगा ना, इसकी मैं बहुत ही स्वादिष्ट सी जो है ना मिठाई बनाने वाली हूँ। इसलिए मैंने इसका ज़्यादा कलर चेंज नहीं किया था, थोड़ा सा ऐसे ही रखा था इसको। और घी देखिए बिल्कुल अच्छे से निकल आया है। अब घी को हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद में एक छलनी से या किसी भी स्ट्रेनर से आप इसको छान लीजिए, और इसको जो है ना हम
कांच की बॉटल या फिर जिस भी डिब्बे में आप रखते हो उस डिब्बे में इसको हम रख देंगे। तो यहाँ पर घी को अब हम डाल करके इस तरीके से जो है ना छान लेंगे। तो फटाफट से हम इसको छान लेते हैं और जो इसका खुरचन है इसको हम बिल्कुल अलग कर लेंगे। घी इसका जो है वो अच्छी तरीके से हम निचोड़ लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना घी हमारा बन करके तैयार हो चुका था। तो अब आप देख सकते हैं घी का कलर जो है बिना हल्दी के ही बहुत अच्छा आया है। बिल्कुल पीले कलर का जो है ना ये घी निकल के तैयार हुआ था और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी निकला था। तो बस इस घी को अब रखते हैं हम साइड में इसका ढक्कन लगा करके, और जो खुरचन हमारे पास में बचा हुआ है उसके हम बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट से लड्डू। तो यहाँ पर हमने इसको वापस से उसी कढ़ाई में डाल दिया था और यहाँ पर गैस की फ्लेम को जो है वो ऑन कर दिया था। थोड़ा सा इसको हम गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाएगा उसके बाद में हमें एक गिलास या एक कटोरी से जो है ना यहाँ पर दूध डाल देना है। तो बस केवल एक गिलास दूध मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया था, इसको हम डाल देंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट से ये जो है ना दानेदार से लड्डू बन कर के तैयार होते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ रहे हैं तो आप इन लड्डुओं को सर्व कर सकते हैं, या आपका मीठा खाने का मन है तो फिर तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दूध डालने के बाद में अच्छे से उबाल आ गया था और ये अच्छे तरीके से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। इसका जो ये था ना जो खुरचन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था। बस अब यहाँ पर जो है ना चीनी हमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देना है। तो आधी कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी थी। चीनी डालने के बाद में इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो है ना ये तैयार हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से थोड़ा सा ये थिक हो जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो भी आप इसको बिना जो है ना ड्राई फ्रूट्स के बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल किया है, ये थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। इसी से जो है ना हमारे जो लड्डू हैं वो थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, जो कि ईज़िली बंध जाएंगे और बिल्कुल भी इसका जो घी है ना वो भी रिलीज़ नहीं होगा। इसका टेक्स्चर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो बस यहाँ पर जो है ना लड्डू बन करके रेडी हो चुके हैं। अब हमें इनको बांधना है। तो यहाँ पर शेप जो है वो लड्डू का आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना रही थी। जिस तरीके से जो है ना बूंदी के लड्डू बनते हैं उतना ही शेप मैंने यहाँ पर रखा हुआ था। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली जो है ना ये लड्डू बना करके रेडी कर सकते हैं। आप इनको मलाई के लड्डू भी बोल सकते हैं। और घी भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा इससे जो है ना रिलीज़ हो रहा है। तो टेस्ट के साथ साथ ये हेल्दी भी होते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए लड्डू जो हैं वो बन करके रेडी हो चुके हैं। आप जो है ना जब भी मलाई निकालें तो मलाई को फ्रीज़र में ज़रूर रखें। इससे ये होगा कि कोई भी जो है ना मलाई में स्मेल नहीं आएगी। तो आप उससे बहुत ही ईज़िली बहुत सी मिठाई भी और ये लड्डू जो है वो बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।